तो हेलो बच्चों, देखो मैं आज कुछ ऐसा सिखाता हूँ जिससे हम कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या को पढ़ना सीख सकते हैं। आसानी से बोल भी सकते हैं कि क्या लिखा हुआ, कितनी भी बड़ी संख्या हो। जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिख दी है, यहाँ पे कुछ भी संख्या लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और फिर बताना आप क्या इसको पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो। अगर नहीं पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हो जो मैं सिखाऊंगा उसके बाद, ठीक है। तो आप क्या ऐसी बड़ी संख्याओं को पढ़ सकते हो? तो क्या अब आपको मुश्किल हो रही हो? अभी अभी तो मुश्किल हो रही है, पर मेरे समझाने के बाद आप आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दी है, तो कैसे समझ सकते हैं हम इसको? देखो देखते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे पढ़ सकते हैं हम उस संख्या को। जैसे देखो हमने छोटी क्लासों में पढ़ाई हो या फिर अब पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? देखो जैसे पहले कुछ सिंगल डिजिट्स होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, वंस। वंस प्लेस यानी कि इकाई अंक बोल देते हैं हम उसको, ठीक है। इकाई अंक, ठीक है। या मैं एक साथ में लिख देता हूँ, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। यहां तक अभी हम समझते हैं, ठीक है। वंस 10th प्लेस हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1000। तो देखो कहां तक हम हजार पे चल रहे थे, 1000 के बाद 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, ठीक है। इस इसको हम सीख गए तो किसी भी बड़ी संख्या को हम पढ़ सकते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। ये हमारी कुछ संख्या पद्धति है, ठीक है। जिसको हम सीख गए तो बड़ी से बड़ी संख्या को सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना, जैसे इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ तक याद कर लो, बाकी तो सब सिंपल है। वंस, 10th, 100 यानी एक सिंगल है तो इकाई है। दहाई मतलब 10, ठीक है। 100 मतलब तो पता ही है, 100 तक काउंटिंग हम सीख 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 हम आसानी से सीख जाते हैं। 100 मतलब इकाई मतलब 1 से, दहाई मतलब 10 से, सैकड़ा मतलब 10, 100 से, 100 से, हजार मतलब ना, 1000 तक, यहाँ तक और याद कर लो। 1000 तक मतलब एक जीरो और बढ़ जाएगी हमारी, फिर 10, फिर क्या करना है, 10 लगा के और हजार वाले 3 जीरो लगा दो। फिर लाख में एक जीरो और लगा दो, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपको पता है जो हम कोमा लगाते हैं, अल्पविराम लगाते हैं, वो 3 इधर से राइट साइड से स्टार्ट करके 3 3 का एक बार में 3 लगाते हैं, फिर 2 2 का लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाख। फिर हो गया 10 लाख, 10 लगा के फिर 5 जीरो लगा दो, एक दो हो गई, 1 2 3, 3 के बाद फिर 2 2 के बाद तो 10 लाख लिखा है। करोड़ लिखना है तो एक जीरो और लगा दो, यहाँ से 2 2 के बाद लगता है और फिर 3 लग जाएंगे। 3 2 2 1, 2 2 4 3 7 होते हैं। फिर 10 करोड़ में 10 लगा के फिर से वही जीरो लगा दो, 2 2 और फिर 3। ये हो गए हमारे करोड़ में, 10 करोड़ में। तो कितने जीरो, 1 2 3 4 5, यहाँ तक तो 7 है। 3 4 7 और एक 8 जीरो हो गए। तो ये हम ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ये याद है तो हम कोई भी बड़ी संख्या को याद कर पढ़ सकते हैं। जैसे कि लिख दो हम 4 7 8 2 1 8, ठीक है। हमने ये कहाँ तक सीखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। 9 तक पढ़ा है अभी हमने। करोड़ के बाद अरब ये सब आता है, अभी वो हम पढ़ नहीं रहे। तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? इकाई, इसी को देखते हुए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कितना लिखा हुआ है, लाख लिखा है, लाख। 10 लाख नहीं है, लाख और लाख। तो 4 लाख, इसके बाद 78,000 यानी कि 10 है, तो हमने यहाँ 7 और 8 लगा के 78,000 कर दिया, और 218 यानी कि इसके अंदर आ रहा है, सैकड़े के अंदर 218। तो पढ़ सकते हैं हम।
हम इसी के अनुसार बता भी सकते हैं कि संख्या को मान लो हमने एक डिजिट और लिख दी 972871 ये लिख दी। अब हम इसमें इसको पढ़ के इसको याद करके हम इसमें से बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी और छोटी भी बता सकते हैं इसको। जैसे ये 4,78,218 था। अब यहाँ क्या है, अब देखो इकाई अंक 1 है, दहाई अंक 7 है, सैकड़ा अंक 8 है, और हजार अंक 2 है, 10,000 अंक 7 है, और लाख का अंक जो है 9 है, और यहाँ 4 है। तो देखो 4 बड़ा है 9 बड़ा है, 9 बड़ा है तो 9 लाख ज्यादा होगा 4 से। 72,000 है, यहाँ 78,000 है। बट यहाँ देखो जो इधर वाला यानी कि लाख वाला वो तो बड़ा है, तो 9 लाख बाकी को देखने की जरूरत भी नहीं है, 9 लाख ही बड़ा है इससे। तो ये बड़ी बड़ी संख्या हो जाएगी, इसी को देख के बता सकते हैं हम लाख वाली। ठीक है, तो हम इस तरह पढ़ा भी सकते हैं और बोल कंपैरिजन कर सकते हैं कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। ठीक है, तो इसको याद कर लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, धन्यवाद। हेलो बच्चों, तो देखो आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखना है वीडियो को। ठीक है, तो हम आज देखते हैं कि भारतीय संख्या पद्धति में जीरोज में जो कोमा लगते हैं, यानी कि मैंने बहुत सारे जीरोज लिख दिए इस तरह। अब हमें ये पता करना है कि लिखा कैसे है, शुद्ध कैसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, कैसे पता कर सकते हैं कि कितना लिखा है, यानी कि जीरोज में जो कोमा लगते हैं इस तरह के जो लगे हुए आपने देखा हो वो कैसे लगते हैं। कहीं भी लगा दो, एक के बाद लगा दे, कैसे लगा देते हैं वो बताता हूँ मैं। ठीक है, और हम इसको लगा लेते हैं, इनको लगाने के पर ही हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं। जैसे मान लो मैंने अभी कहीं भी लगा दिया, ऐसे कहीं भी लगा दिया, फिर 1 फिर 3, मतलब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं पढ़ने में। तो ये जब हम प्रॉपर इनकी जगह जो होती है वो सीख लेंगे तो इसको पढ़ना भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे लगाते हैं हम, तो आपको हमेशा याद रखना है जो जीरोज लगते हैं। मान लो मैंने अभी लिख दिया कितने भी जीरोज लगा दिए। ठीक है, अभी मैंने जीरोज लगा दिए। ठीक है, तो इधर से राइट हैंड साइड से लेते हुए और लेफ्ट तक जाएंगे हम, राइट से लेफ्ट जाना है। अब राइट से लेफ्ट जाते हुए कितने के बाद लगाना है, तो 3 के बाद लगेगा। स्टार्टिंग में कितने के बाद लगेगा, 3 के बाद, 1 2 3, 3 जीरोज के बाद कोमा लग जाएगा हमारा। उसके बाद जो होता है वो 2 2 के बाद लगता है, 2 2 के बाद। ठीक है, संख्याओं में ही लगाना है। यहाँ पर जैसे बचेगी, अब यहाँ तो इधर इसके बाद तो है नहीं तो लगाएंगे नहीं अभी लास्ट तक। तो ये 3 के बाद लगा, फिर 2 2 के बाद लगाया, तो अब हम पढ़ सकते हैं। अब ये 3 जो होता है वो हजार वाला होता है हमारा, और 2 जो होता है, 3 और 2 जो हो जाता है हमारा 5, यानी कि 1 लाख में लगते हैं। ठीक है, हम एक यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि 100 में 0, 100 में 0, एक 1,000 में 0, 10,000 में 0, 1 लाख में 0, 10 लाख में 0, 1 करोड़ में 0, और देन 10 करोड़ में 0। में देखो 100 में तो 2 जीरो आ रही है, ऐसे लिख देंगे हम, 2 जीरो है। 1,000 में 3 जीरो हो जाएगी हमारी। ठीक है, 10,000 में 10 लिख के और हजार वाली 3 जीरो लिख दो। ठीक है, 1 लाख में लिखना है तो 1 2 3 4 5 जीरो आ जाती है, क्योंकि 10,000 में 4 थी, इसके बाद लाख ही आता है हमारा तो 5 जीरो आ जाएगी। तो 3 के बाद कोमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद लगाएंगे हम। ठीक है, अभी 10 लाख में वैसे 10 लिख दो और लाख वाली 5 जीरो लगा दो, 2 ये हो गई और 3 ये हो गई हमारी। ठीक है, 3 के बाद लगता है ना पहले, फिर 2 2 के बाद लगता है। उसके बाद 1 करोड़ में पहले 3 लिख लो, 3 जीरो लगा लो, फिर 2 लिख लो, ये तो 1 लाख वाली होगी, फिर 10 लाख वाली हो गई, एक और लगा दो। ठीक है, यहाँ पे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ बन भी गया, 3 3 फिर 2 2 के बाद लगाया मैंने। ठीक है, उसके बाद 10 करोड़ में भाई 10 तो लिख दिया, फिर करोड़ वाली 7 7 जीरो लगा दो।
4 ही हो गई और 3 जीरो और लगा दो, 7 तक तो 1 करोड़ में, 10 करोड़ में 8 हो गई। ठीक है, तो कितनी जीरो थी, यहाँ पे थी 2 जीरो, यहाँ पे है 3 जीरो, यहाँ पे कितनी है, 10,000 में 4 है। ठीक है, और लाख में 5 जीरो है। ठीक है, और 10 लाख में 6 जीरो हो जाएगी बस। लाख में तो 5 होती है और 6 में 10 है, तो 1 जीरो और बढ़ गई थी। 7 और 1 करोड़ में 7 जीरो थी, और 10 करोड़ में वही हमारी 8 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, 8 जीरो हो जाएगी। 10 करोड़ में हमारी 8 हो जाएगी, 1 करोड़ में 7 हो जाएगी, 10 लाख में 6 हो जाएगी, 1 लाख में 5 हो जाएगी, 10,000 में 4 हो जाएगी, 1000 में 3 हो जाएगी, 100 में 2 जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि जीरो को कोमा किस तरह से लगाते हैं, प्रॉपर राइट से लेफ्ट जाते हुए, तीन पहले स्टार्टिंग में तीन तीन के बाद फिर दो दो के बाद लगाते हैं। मैंने जीरोस देख ली। ठीक है, तो हम इसके कोमा को लगाते हुए आसानी से पढ़ भी सकते हैं संख्याओं को। यहाँ पे जीरोस भी देख लिए, और उन सब पिछली वीडियो हमने देख लिया कि संख्या को बड़ा और छोटा भी बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।